नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमेरिकी सरकार के पाई नेटवर्क पर संभावित बड़े फैसले की, जिसने दुनिया भर के लाखों पाई माइनर्स को उत्साहित और चिंतित कर दिया है। यह फैसला सिर्फ पाई नेटवर्क ही नहीं बल्कि पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक संकेत बन सकता है। अमेरिकी सरकार का रुख अक्सर वैश्विक मानकों को प्रभावित करता है। सोशल मीडिया पर #पाई नेटवर्क और #US डिसीजन ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह पाई के ओपन मैननेट लॉन्च का रास्ता खोल सकता है, तो कुछ को सख्त नियमों की चिंता है। यह फैसला तय करेगा कि पाई नेटवर्क की वैधता क्या होगी, क्या पाई कॉइन एक्सचेंजों पर लिस्ट हो पाएगा और क्या व्यापारी इसे पेमेंट के रूप में स्वीकार करेंगे। भारत में भी लाखों लोग पाई माइन कर रहे हैं, इसलिए यह फैसला उनके लिए भी बेहद अहम है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि अमेरिकी सरकार का यह कदम पाई नेटवर्क और उसके यूजर्स के लिए क्या मायने रखता है। चलिए इस ऐतिहासिक फैसले के हर पहलू को समझते हैं। पाई नेटवर्क एक डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट है जिसे कोई भी अपने मोबाइल फोन से माइन कर सकता है, बिना महंगे कंप्यूटर या ज्यादा बिजली के। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी सादगी और पहुंच। स्टैनफोर्ड के स्नातकों ने इसे आम लोगों के लिए बनाया, जिसमें कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं। भारत समेत दुनिया भर में लाखों लोग इसे रेफरल के जरिए तेजी से अपना रहे हैं, जिससे यह सबसे बड़े क्रिप्टो समुदायों में शामिल हो गया है। फिलहाल पाई नेटवर्क एनक्लोज्ड मेन नेट पर है, यानी माइन किए गए कॉइन अभी बाहरी एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं हो सकते। सबकी नजरें ओपन मैननेट लॉन्च पर हैं, जब पाई कॉइन का असली बाजार मूल्य तय होगा। पाई सिर्फ एक कॉइन नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है, जहां पाई एप्स के जरिए आप सामान खरीद सकते हैं, सेवाओं के लिए पेमेंट कर सकते हैं। यही कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच इसे खास बनाती है और लोगों को इससे जोड़े रखती है। अब बात करते हैं GCV यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू की, जो पाई समुदाय में चर्चा का बड़ा विषय है। GCV वह सैद्धांतिक मूल्य है जिस पर पाई के यूजर्स सहमत होने की कोशिश करते हैं कि ओपन मैनेट पर एक पाई की कीमत कितनी होनी चाहिए। यह कोई ऑफिशियल प्राइस नहीं बल्कि कम्युनिटी के विश्वास और उम्मीदों का प्रतीक है। GCV का विचार विकेंद्रीकरण की सोच से आता है। यह मानता है कि मुद्रा का मूल्य उसके यूजर्स के भरोसे से आता है, न कि किसी सरकार से। हालांकि असली बाजार मूल्य ओपन मैननेट पर डिमांड सप्लाई से तय होगा। GCV सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्रेरणा है। पाई इकोसिस्टम में GCV के आधार पर बार्टरिंग भी होती है, जिससे यूजर्स को अपने कॉइन की वैल्यू का अंदाजा मिलता है। अमेरिकी सरकार के फैसले के संदर्भ में GCV दिखाता है कि पाई नेटवर्क सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन भी है। अब सवाल है, अमेरिकी सरकार का संभावित फैसला क्या है और इसका असर क्या होगा। अमेरिकी ट्रेजरी और SEC पाई नेटवर्क की समीक्षा कर रहे हैं, यह तय करने के लिए कि पाई सिक्योरिटी है या कमोडिटी। अगर पाई को कमोडिटी माना गया तो उस पर कम सख्त नियम लागू होंगे, जिससे ओपन मैननेट लॉन्च और एक्सचेंज लिस्टिंग आसान हो जाएगी। इससे पाई को डिजिटल संपत्ति के रूप में वैधता मिलेगी और ज्यादा निवेशक जुड़ सकते हैं। अगर पाई को सिक्योरिटी माना गया तो सख्त नियम लागू होंगे, जिससे लॉन्च में देरी और कानूनी चुनौतियां आ सकती हैं। यह फैसला ऐसे समय आ रहा है जब दुनिया भर में क्रिप्टो रेगुलेशन पर चर्चा तेज है। पाई नेटवर्क का केस भविष्य के मोबाइल बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के लिए मिसाल बन सकता है। तो अमेरिकी फैसले का भारत और ग्लोबल पाई यूजर्स पर क्या असर होगा? अगर फैसला पॉजिटिव रहा तो भारत में पाई यूजर्स को भरोसा मिलेगा और शायद सरकार भी क्रिप्टो पर नए नियमों पर विचार करे। ग्लोबली इससे पाई नेटवर्क को मेनस्ट्रीम में आने, बड़ी कंपनियों से पार्टनरशिप और ओपन मैननेट लॉन्च में तेजी मिल सकती है। लेकिन अगर सख्त नियम लागू हुए तो पाई का भविष्य अनिश्चित रह सकता है और यूजर्स को इंतजार करना पड़ सकता है। जरूरी है कि यूजर्स धैर्य रखें, अफवाहों से बचें और सिर्फ ऑफिशियल चैनल से अपडेट लें। माइनिंग जारी रखें, क्योंकि इसमें आपका पैसा नहीं सिर्फ समय लगा है। पाई नेटवर्क ने पहले ही एक मजबूत ग्लोबल कम्युनिटी बनाकर क्रिप्टो को आम लोगों तक पहुंचाया है। आगे का सफर और भी रोमांचक हो सकता है।